हमारी शान और ये जो कि हाट की पहचान। जो कि हाट वालों, मैं आपसे एक सवाल करूंगा। जमीयतुल उलमा को बचाने के लिए नहीं, अपनी नस्ल को बचाने के लिए। किसको बचाने के लिए? ज़ोर से बोले, किसको बचाने के लिए? और जमहूरियत को बचाने के लिए। किसके लिए? ज़ोर से बोले, किसके लिए? जमहूरियत को बचाने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप दोनों हाथ उठाकर तायद करेंगे, आप क्या उसका भरपूर करेंगे काम हमारा इंशाअल्लाह। आइए, जमहूरियत बचाने के लिए मौलाना अरशद मदनी साहब मद्दज़िल्लहुल आलिया, जो आपके लिए जीते हैं और आपके लिए जो ज़िंदगी बाकी है लगाना चाहते हैं। जमीयतुल उलमा एक प्लेटफार्म ही नहीं है, जमीयतुल उलमा एक मुकम्मल हिंदुस्तान है। और जमीयतुल उलमा जो ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की आवाज़ आपके दिल तक पहुंचाना चाहती है। आज जमीयत को आपके लफ्ज़ों की और दुआओं की ज़रूरत है। क्या आप दुआ देंगे इंशाअल्लाह? खामखा जनाब परेशान किया जाता है, कोई आवाज़ होनी चाहिए। जालिम के सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला। अभी कल की तकरीर में हमने बांग्लादेश के बॉर्डर पर एक बात कही थी, ये मोमिन है मोमिन, और जहाँ पर ईमान होता है वहाँ बुज़दिली की कोई हैसियत और कोई अहमियत नहीं होती। ईमान का मतलब ताकतवर जमात, यूनिटी के साथ रहेंगे, अल्लाह की मदद होगी। और आपके पास जो आपके सरों के ऊपर जो ये झंडा है ब्लैक में और इन वाइट में, ये कोई मामूली झंडा नहीं है, ये इस्लामी झंडा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्कतुल मुकर्रमा को फतह करने चले थे तो उस वक्त कोई झंडा था तो वो यही झंडा था। याद रखो, तिरंगा मालूम है हमें, लेकिन इस्लामिक झंडा क्या वो नहीं मालूम। ये झंडा अपने दिलों में बसा लो मुसलमानों, जो कि हाट के मुसलमानों। और एक बात कहूँगा, इस जमहूरियत की हिफाजत करनी है तो अपने बच्चे को तालीम दीजिए, अपने बच्चों को एजुकेशन दीजिए। अगर आपका बच्चा तालीम याफ्ता नहीं होगा तो आपके बच्चों को उनके असली हक हुकूक से महरूम किया जाएगा। आपका बच्चा अनपढ़ होगा तो कहीं पर भी डराया जा सकता है, कहीं पर भी धमकाया जा सकता है। अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो आपके लिए भी मरने के बाद निजात का जरिया बनेगा। और अगर कहीं पर बहस की बात आएगी तो वह सांप दो पैर पर खड़े होकर बवांगे दुहल अपनी रिप्रेजेंटेटिव पेश करेगा, अपना अकीदा पेश करेगा। शर्माइए मत कहीं पर भी कि नहीं हम मुसलमान हैं, टोपी और दाढ़ी वाले हैं। नहीं, अपने मुशर्रा लिबास के साथ, बिल्कुल यकीन के साथ, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके आप जहाँ पर भी रहते हैं आप मुकम्मल इस्तिकामत के साथ रहिए। सफ़र में जाते हैं, हजर में जाते हैं, आपका तशख़्ख़ुस और आपका लिबास, आपका यूनिफॉर्म मुकम्मल मुमताज़ होना चाहिए। किसी और से डराने से डरिए मत किसी के। हम इस जमहूरी मुल्क में रहते हैं, जितना एक गेरवा रंग के पहनने वाले का ये देश है, उतना ही ये देश एक टोपी और कुर्ता पैजामा पहनने वाले का ये देश है। अगर था कि सुपर पावर उनका अल्लाह है, दुनिया के अंदर कोई सुपर पावर नहीं। क्यों घबराते हो, क्यों मायूस होते हो? मुसलमान नहीं हो सकता है, ईमान वाला नहीं हो सकता है। अपने ईमान को दुरुस्त कर लो। देखो, तुम्हारे बराबर में एक मुल्क है छोटा सा गरीब, जिसको अफगानिस्तान कहा जाता है। उस अफगानिस्तान में अमेरिका सारी दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को लेकर आ गया। कोई दुनिया की फौज ऐसी नहीं थी जो फौज अफगानिस्तान में ना आई हो, और एटम बम के अलावा कोई बम ऐसा नहीं था जिस बम को अफगानिस्तान के ऊपर न दाग दिया गया हो। क्या वहां से इस्लाम खत्म हो गया? क्या कुरान खत्म हो गया? मस्जिदें खत्म हो गई? क्या वहां से इस्लाम को मिटा दिया गया? वो लोग जो आए थे कुत्ते की तरह मरे हैं, और जो आए थे वो वहां से छोड़कर भागने के ऊपर मजबूर हुए। मुसलमान कल भी जिंदा था, मुसलमान आज भी जिंदा है। मस्जिदें कल भी जिंदा थी, मस्जिदें आज भी आबाद है। मदरसे कल भी आबाद थे, मदरसे आज भी आबाद है। लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि उन्होंने अपने ईमान को मजबूत रखा।